वेलकम है आपका कितने स्टार से चैनल पर। आओ देखते हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई अमेरिकन मूवी वॉइस मेल्स फॉर इजाबेल को कितने स्टार्स मिलते हैं। ये 2 घंटे की रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी मूवीज का मजा ही कुछ और होता है, और ऐसी बॉलीवुड मूवीज का भी जो अमेरिका में बनी हो। अगर इस मूवी का भी मजा लेना चाहते हो तो ट्रेलर बिल्कुल मत देखना, क्योंकि ट्रेलर में बहुत कुछ दिखा दिया है। ये कहानी जिल की है, जो कि अपनी बहन इजाबेल को खो चुकी है। अपनी बहन इजाबेल से बहुत क्लोज जिल की लाइफ में एक अच्छे करियर और एक अच्छे बॉयफ्रेंड दोनों की कमी चल रही थी। इसलिए ऐसी सिचुएशंस में जिल अपनी बहन को वॉइस मेल्स देती रहती थी। पर इजाबेल के मरने के बाद इजाबेल का नंबर टेलीकॉम कंपनी वालों ने वैस को दे दिया है, और वैस जिल के उन वॉइस मेल्स को सुनकर जिल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे में क्या कोई लव स्टोरी बनती है, और जिल के करियर का क्या होता है वो आप मूवी में देखो। ये लव स्टोरी यूनिक तो है, पर एवरेज लिखी गई है, फिर भी इसको देखने में इंटरेस्ट जागता है। स्क्रीन प्ले की बात करूं तो पहले 15 मिनट में ही ये मूवी आपको हुक कर लेगी। इंटरवल तक अबव एवरेज के लेवल पर आपको एंटरटेनमेंट देती चलेगी, उसके बाद में हिट के लेवल पर क्लाइमैक्स तक। जॉनरा के अकॉर्डिंग बताऊं तो इंटरवल के पॉइंट पर रोमांस स्टार्ट होगा और क्लाइमैक्स तक सच्चे प्यार वाली वाइब आती रहेगी आपको। इस मूवी का हर दूसरा सीन कॉमेडी है, ज्यादातर वल्गर कॉमेडी, पर घिनौनी वाली कॉमेडी नहीं। हंसी आएगी, एंजॉय करोगे। हाँ, कुछ सीन्स अजीब सेंस ऑफ ह्यूमर वाले हैं, जैसा कि हर हॉलीवुड मूवी में होता है, उनको इग्नोर कर देना। इस मूवी में ड्रामा जॉनर तो नहीं है, लेकिन 40 मिनट के आसपास एक ऐसा सीन आएगा जो आपको पूरी तरह सेंटी कर देगा। इस सीन के बाद आप पूरी तरह से इन बहनों से कनेक्ट कर जाओगे। इस वजह से आने वाले किसी भी सीन में आपका ध्यान बिल्कुल नहीं भटकेगा। मूवी में ऐसा मोमेंट भी आएगा कि जहां आपको पता चलेगा कि ट्रू लव होता क्या है, जो कि वैस बिना ओवर एक्टिंग के आपको बताएगा। ज़ोई ड्यूच और निक रॉबिन्सन दोनों का काम बेहतरीन है। एंडी और ब्रीडा के कैरेक्टर में और इस शेफ के कैरेक्टर में जिन्होंने रोल प्ले किया है, इनके हर कॉमेडी सीन्स बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छा काम है एक्टिंग का। डायरेक्शन की बात करूं तो ली मैकेंड्रिक ने बहुत ही मैच्योर डायरेक्शन दिया है। फॉर एग्जांपल, स्टार्ट में जिल की बहन के मरने की बात सुनते ही जिल का रिएक्शन देखना, उस सीन में रोना धोना दिखाया ही नहीं है, जो कि बिल्कुल जरूरी भी नहीं था, क्योंकि डायरेक्टर को पता है उस वक्त तक ऑडियंस जिल और इजाबेल से कनेक्ट नहीं हुई है। ली मैकेंड्रिक इस मूवी की राइटर भी है। इनकी लिखी हुई और 3 मूवीज ये हैं जिनको देखने की मुझे इच्छा हो रही है इस मूवी को देखने के बाद। सिनेमेटोग्राफी की बात करूँ तो अमेरिकन एंड इंडियन मूवीज में एक कलर टोन सेट होता है स्क्रीन पर, जो बहुत ही फ्रेश वाइब देता है। इस मूवी में भी वैसा ही है, और उस पर सैन फ्रांसिस्को जैसी सिटी के नज़ारे कमाल लगते हैं, परफेक्ट बीजीएम के साथ, जैसा कि ज़्यादातर हॉलीवुड रोमांटिक मूवीज में होता ही है। म्यूजिक की बात करूं तो इस मूवी में एक सॉन्ग है जो स्टार्ट और क्लाइमैक्स में आएगा। सच्ची बोलता हूं, न्यू ईयर की वाइब देगा आपको, अगर आप एसी रूम में बैठकर अच्छे साउंड सिस्टम पर ये मूवी देखते हो तो। 2 और गाने हैं इस मूवी में जो कि एवरेज हैं, लंबे नहीं, छोटे छोटे ही डाले हैं मूवी में। कोरियोग्राफी और डांस की बात करूं तो जिल और इजी का एक हुक स्टेप है मूवी में, डांस के दीवानों को बहुत पसंद आएगा। तो वॉइस मेल्स फॉर इजाबेल एवरेज स्टोरी होने के बावजूद भी एंटरटेनिंग है, और मेरी तरफ से इस मूवी को 3 स्टार्स मतलब हिट है। देखो, इस मूवी को एंजॉय करोगे। मूवी में 2 अडल्ट सीन्स हैं, गालियां तो नहीं पर वल्गर कॉमेडी है, तो देखने के पहले ध्यान रखना। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, बताता हूँ कितने स्टार्स थे।